साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, कर्म बड़ा है या भाग्य? इस सवाल का जवाब लोग प्राचीन समय से ढूंढ रहे हैं। आज की इस कहानी में हम उसके बारे में बात करेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी लोग कहते हैं जो कुछ भी भाग्य में लिखा है वो पहले से ही निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन बिंदुओं को अलग अलग नजर से देखते हैं। कर्म बड़ा है या भाग्य, इस बात को जानने के लिए हम इस छोटी सी कहानी के जरिए कोशिश करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही महान संत हुए थे जिनका नाम ज्ञानभट्ट था। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके दो शिष्य थे जिनमें से एक का नाम था कर्मभट्ट और दूसरे का था भाग्यभट्ट। एक बार कर्मभट्ट और भाग्यभट्ट में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मभट्ट कहता था कर्म ही सबसे बड़ा है, जबकि भाग्यभट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें इसका उत्तर जानने के लिए अपने गुरु के पास जाना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानभट्ट ने उनका सवाल सुना और कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कल सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ये बोलकर महात्मा जी परमात्मा का ध्यान करने के लिए कुटिया के अंदर चले गए। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद कर्मभट्ट और भाग्यभट्ट अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब गुरु कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पीछे आने के लिए कहा। उन दोनों को ले जाकर गुरु ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अंधेरा इतना था कि उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। इसी तरह से एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। उन दोनों शिष्यों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भाग्यभट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, तो क्यों ना मैं राम नाम ही जप लेता हूँ। ऐसा सोचकर भाग्यभट्ट राम नाम जपने के लिए बैठ गया। लेकिन कर्मभट्ट को ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ये सोचकर वो खड़ा हो गया और अंधेरे कमरे में खाने पीने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसका सिर किसी चीज से टकरा जाता, कभी उसके पैर में चोट लग जाती थी, लेकिन वो थका नहीं, हारा नहीं, बल्कि उस कमरे में तलाश करता ही रहा। आखिर में तलाश करते करते उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसको उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वो इतना खुश हो गया जैसे उसे कोई अमृत मिल गया हो। उसने चने का मटका उठाया और अपने आगे रखकर चने खाने लगा। चने खाते खाते कई बार उसके मुंह में कंकड़ आ जाते तो वो उन कंकड़ों को भाग्यभट्ट को दे देता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तब कर्मभट्ट का तो पेट अच्छे से भरा हुआ था, लेकिन भाग्यभट्ट की हालत खराब हो गई थी। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस अंधेरे कमरे में रोशनी हुई तब कर्मभट्ट के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि कर्मभट्ट जिसे कंकड़ समझकर भाग्यभट्ट को दे रहा था वो कंकड़ नहीं थे, वो सब कीमती हीरे थे। साथ संगत जी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कृपया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ संगत जी, अब इस कहानी का अर्थ सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों में एक तरह से ही गिरता है, फिर भी सभी पेड़ों में अलग अलग तरह के फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है?
साथ संगत जी, ऐसा है, कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपका अच्छा भाग्य नहीं बनेगा, और अगर आपका अच्छा भाग्य नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई उसमें भी कर्म भट्ट हो चाहे भाग्य भट्ट हो, दोनों को तो कर्म करना ही पड़ा। एक ने भगवान का नाम जपा था और दूसरे ने खाने की तलाश की थी। कर्म करने से कोई भी भाग नहीं सकता, और अगर आपने कर्म किया तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल ही मिलेगा। इसलिए साथ संगत जी, कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए दोनों की ही आपको जरूरत पड़ेगी। इन दोनों के बिना आप जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। साथ संगत जी, जैसे हम बैंक में अपना लॉकर खोलते हैं, तब उस लॉकर की एक चाबी हमारे पास रहती है और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर के पास रहती है। ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक दोनों चाबियां नहीं मिलेगी हम सफलता कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए साथ संगत जी, हमें कर्म तो करना ही होगा। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कर्म तो करना ही होगा। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं, जब सब कुछ ही पहले लिखा जा चुका है तो फिर हम कर्म क्यों करें। साथ संगत जी, ये बात सच है कि सबका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे अपने उस भाग्य तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अगर आज हम ये सोच कर बैठ जाएं कि हमारे भाग्य में सब कुछ पहले से ही लिखा है और हम कोई काम भी ना करें और ना ही पढ़ाई करें, तो क्या सब कुछ हमारे पास अपने आप पहुंच जाएगा? नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कर्म तो हमें किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। जब हम अच्छे कर्म करेंगे वही हमें हमारे भाग्य तक लेकर जाएंगे। इसलिए साथ संगत जी, दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों का साथ जरूरी है। अगर दोनों साथ चलेंगे तो ही हम जीवन में सफल होंगे और परमात्मा की भक्ति भी कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी हमें हाथ जोड़कर बैठना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही परमात्मा हमें लेने आएगा। इसलिए साथ संगत जी, हमारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।